हेलो नमस्कार, मैं बनवारी लाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेस में। जो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि साहब यदि कोई ए और बी या सी दो तीन आदमी हैं, यदि वो एकांतर क्रम में कार्य करेंगे तो किस तरह से ये वो टाइप सोल्व होगी, उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो उसी के आगे का नेक्स्ट पार्ट है। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रत्येक चीज़ समझाई जाएगी और यहाँ पर आपको पढ़ाने का एक सीधा तात्पर्य है कि छोटी छोटी टाइप्स को उतने बेहतरीन तरीके से हम समझा पाए, इसके लिए हम कार्यरत और प्रयासरत हैं। तो देखो, आज मैं जो भी एक टाइप करवाऊंगा इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ पहले, और देखो एक्सरसाइज एक लिखता हूँ फटाक से। ए और बी ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु उसके 10 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। एक कार्य कर चला जाता है, शेष कार्य भी अकेला 18 दिन में, शेष कार्य भी अकेला, मैं 18 के बजाय अगर 25 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेला कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से इसको नोट्स बनाओ और फटाक से इसको उतारो। शायद मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ पाओ तो आप इसको बेहतर तरीके से कर पाओगे। देखो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु उसके 10 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य बी अकेला 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा। देखो, ये सवाल को अगर आप इजी लेवल पे समझोगे तो उतना ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पढ़ाने का एक सीधा तात्पर्य आपको रटाया नहीं जाएगा, एक बेसिक के तहत समझाई जाएगी सारी चीज कैसे। देखो, ए और बी, आपके पास दो आदमी हैं, यहां सॉल्यूशन में कर रहा हूं। ए और बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ध्यान देना, ए और बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने समय में करते हैं, 25 दिन। मैंने कहा पिछली बार एक का सिंगल का था तो एलसीएम अपन ले रहे थे। अब की बार दोनों मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं तो अपन को क्या टेंशन है, एक का एलसीएम ले लो, तो लाइन तो वही खींचनी है। अब बताओ 25 का एलसीएम कितना आ गया, 25, और 25 से 25 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1। अब बताओ भाई, 25 टोटल वर्क करना है, उसमें से दोनों का एक दिन का कितना आ गया, 1। 25 से 25 का भाग दिया तो एक दिन का 1 है तो 25 का कितना, 25। देखो, अब यहां देखो, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, यहां देना, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु उसके 10 दिन बाद
दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन उसके 10 दिन बाद ए अकेला कार्य छोड़ के चला जाता है, यानी ए चला गया। अब एक बात बताओ, 10 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया कि नहीं किया? ए और बी 10 दिन के बाद में ए अकेला भग जाता है। तो बताओ यहाँ पे देखो भाई, जबकि दोनों साथ में मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन, जबकि दोनों का एक दिन का कितना है? 1। तो 10 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 10। अब बताओ भाई शेष देखो, टोटल करना कितना है? 25। 25 में से दोनों ने कितना कर लिया था? 10। 25 में से 10 घटाओ, कितना हो गया? 15। ध्यान से देखना कैसे दोनों ने मिलकर साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 10 दिन बाद ए चला गया, लेकिन दोनों ने साथ कितने दिन काम किया? 10 दिन, जबकि दोनों का एक दिन का कितना है? 10। 10 को 1 से गुणा किया, 10। अब देखो टोटल करना कितना है? 25। 25 में से 10 तो हो चुका है, तो 25 में से 10 घटाओ, शेष बचा हुआ कितना है? 15। अब यहां देखो, शेष कार्य बी अकेला 25 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य अकेला 25 दिन में कर सकता है। बी की बात कर रहा हूं, बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? 25 दिन में। जबकि अभी 25 दिन में ये कर सकता है अकेला, जबकि करना कितना है? दिन 15। अब 25 दिन का 15 है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 1 मिनट। 15 दिन में ये 25, 5 × 15 और 5 × 25। बताओ 3/5 आया कि नहीं आया? कैसे? अगर 25 दिन का 15 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 15/25 बोले तो 3/5। ये आपके पास 3/5 किसका निकल के आया भाई? बी का। अरे किसका निकल के आया? बी का। अगर आपके पास 3/5 बी का निकल के आया, ए और बी दो ही तो है, अगर बी का 3/5 निकल के आया तो बताओ ए का कितना है? ए का कितना आएगा? इसका अगर ए और बी में से अगर भिन्न में अगर आपको किसी एक चीज की वैल्यू पता हो तो दूसरी वैल्यू को तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं एक चीज याद रखना, अगर परसेंटेज की बात हो तो हमेशा 100 मानते हैं कि नहीं मानते? जब भिन्न की बात हो तो टोटल कितना मानते हैं अपन? 1, क्योंकि 1 का ही बाकी का हिस्सा होता है। 1/4, 1/3, 1/2। उसी प्रकार अगर बी का आपके पास 3/5 आ गया तो 1 का निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1 में से 3/5 घटा लो। टोटल 1 मानते हैं, 1 में से 3/5 घटा लो तो बताओ भाई, 5 एकम 5, 5 में से माइनस का 3 घटा दो तो कितना आया? 2/5। 2/5, 1 मिनट रुको, 2/5। अब बताओ 1 का आपके पास 1 का आपके पास यहां आया हुआ है। अगर b का 3/5 तो a का कितना आया? 2/5। कैसे आया? 1 में से 3/5 घटा दिया, 2/5 आ गया। अब बताओ भाई किसका निकालना था लास्ट में? तो भाई साहब ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? ए की बात कर रहा हूं। अब टोटल करना कितना है? 25। कितना करना है? 25। जबकि यहां पर 1 का इधर कितना आया? 2/5। कितना आया? 2/5। इस 2/5 का भाग दे दो तो 25/2 ये ऊपर चला जाएगा। 125 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 62.5। आपके पास देखो भाई 62.5 आंसर आ जाएंगे। 62.5 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कब करेगा? ध्यान से देखना एक सवाल फिर से, थोड़ा सा शायद आपको समझ में आया नहीं आया पता नहीं, फिर भी चेकआउट करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करते हैं? 25 दिन। टोटल कितना आया? 25। 25 में 25 का दिया, 1 आ गया। दोनों का एक दिन का कितना आ गया? 1। जबकि दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन। 10 को 1 से गुणा किया, 10। बाद में ए तो चला गया, करना कितना है? 25। 25 में 10 ऑलरेडी हो चुका है, कितना आ गया? 15। जबकि बी अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा कर सकता है? बी अकेला 25 दिन। जबकि अब करना कितना है? 15। तो 25 का 15 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 15/25 बताओ। 3/15, 5 × 15 = 25, 3/5। अगर बी का 3/5 है, यहां पर 3/5 है तो एक का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2/5, क्योंकि 1 में से 3/5 घटाओगे तो 2/5 आंसर। अब एक का ही निकालना था, करना कितना है? 25। 25 में
एक का इधर कितना बचा हुआ है, 2/5 का भाग दे दिया, 2/5 ये भाग वाली गुणामेर गुणा की भाग में 25, ऊपर 5 और नीचे 2, तो 125 में 2 का भाग दे दिया, तो आपके पास 62.5 आंसर, एक्चुअल में ये राइट आंसर आपके पास हो गया। दोस्तों ये टाइप बहुत बेहतरीन टाइप है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो कोई ना, आराम से 2-2 5-5 एक 2-2 5-5 क्वेश्चन करते रहो। देखो एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज करता हूं। ए और बी थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि नीचे समस्या रहती है। ए और बी थोड़े क्या लिखा आउट में, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस है। मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। परंतु 30 दिनों बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य छोड़ के चला जाता है। तीस दिनों बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, परंतु शेष कार्य को भी अकेला 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े काफ़ी लंबे हैं तो इनको लिखना पड़ता है। तो देखो अभी हमने कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं की है, इस कारण थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, वरना फटाक से आंसर आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता है। लेकिन ऐसी हमने अभी तक व्यवस्था नहीं की है, बस नॉर्मल लेवल पे हमने ये चला रखा है सिस्टम। तो देखो लिखना पड़ता है, लिखने में टाइम लगता है, तब जाकर आपको ऐसा फील होता होगा कि काफ़ी टाइम ले रहे हैं सर। ऐसी बात नहीं है, टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। लिखने के चक्कर में आपको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, पर कोई ना, टाइम लगता है, लेकिन टाइम में भी एक अच्छी चीज़ सीखने को मिले तो अच्छी बात है। देखो कैसे ए और बी मिलकर किसी कार्य को, अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में, ध्यान देना यहाँ पे 36 है, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों का एक भाग, तो 36 एलसीएम आया कि नहीं आया, 36 में 36 का भाग दे दिया 1। फिर कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन 30 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। अब बताओ भाई 30 दिन बाद में ये चला गया, लेकिन दोनों साथ में कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन, जबकि दोनों का एक दिन का कितना है, 1, टोटल कितना हो गया 30। शेष कार्य यहाँ देखो करना कितना है 36, 36 में से कितना हो चुका है 30। ध्यान से देखना,
36 में से 30 ऑलरेडी हो चुका है आपके पास। अब कितना आ गया, बच रहा हुआ है 6। अरे कितना बच रहा है, 6। समझ में आया कि नहीं आया भाई कि साहब ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो जैसे ही आया आपके पास तो 36 एलसीएम ले लिया और 36 में 36 का भाग दे दिया 1। दोनों का एक दिन का कितना आया, 1। दोनों ने मिलकर साथ काम स्टार्ट किया 30, लेकिन साथ स्टार्ट किया लेकिन 30 दिन बाद में ए चला गया, लेकिन साथ में 30 दिन तो ऑलरेडी काम कर चुके। तो 30 इंटू दोनों का एक दिन का कितना है, 1। 30 को 1 से गुणा किया 30, करना कितना है भाई 36। 36 में से 30 हो चुका है, बचा हुआ कितना है अभी 6। फिर कह रहा है लेकिन बी अकेला, कौन भाई, बी अकेला, बी अकेला शेष कार्य, बी अकेला शेष का अकेला शेष कार्य को बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में उस पूरा कार्य कर सकता है। जबकि अब देखो करना कितना है भाई, दोनों ने मिलकर 30 कर दिया था, 36 में से 30 गया तो 6 बच गया। ये करना कितना है 6, जबकि 18 दिन में 6 हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा भाई 6/18। 6 कम 6 36 18 1/3। बताओ भाई बी का हिस्सा कितना आ गया 1/3। अगर आपके पास 1/3 अगर बी का आ गया तो एक आराम से निकाल सकते हो। यहां पे देखो अगर बी का 1/3 आ गया, बी का 1/3 आ गया तो बताओ ए का निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे। कैसे कि साहब 1 में से 1/3 घटा दो, क्योंकि भिन्न की बात आई तो आपको पता है मैंने कितना किया, भिन्न की बात आई तो 1 घटा दिया। 1 में से 1/3 घटाया तो 3 एकम 3, 3 में से भी 1 गया तो कितना बच गया 2/3। अरे कितना बचा 2/3। तो एक्चुअल में अगर एक का आ गया 2/3 और बी का आ गया 1/3 तो बताओ किसका निकालना था लास्ट में, एक का। एक का निकालना है, टोटल करना कितना है 36। 36 में एक का, तो एक का कितना निकल गया है आपके पास भाई, बी का आपके पास 1/3 आया तो एक का कितना आया 2/3। अब बताओ भाई 36 में 2/3 का भाग दे दो, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 इसका, ये हो गया 18 और ये 18 54। टोटल कितने दिन में 54 दिन इसका राइट आंसर आ गया। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। ये सेकंड टाइप आपका टाइप कंप्लीट होगा। इसमें एक छोटा सा कम समय के लिए हमने एक वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच और देखते रहिए आपका जो अपना जो यूट्यूब चैनल है HMB एजुकेशन क्लासेस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।